को आगे बढ़ाने के लिए। और बढ़ते दर्शकों आगे, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बहाली का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रामबन के गंगरू और उधमपुर के पंथल में भूस्खलन का खतरा है। जी हां, लैंडस्लाइड के बाद हाईवे हुआ था बंद। एनएचएआई की टीमें मलबा हटाने में लगातार जुटी हुई नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग से राहत वाली खबर आ चुकी है, जहां एक बार फिर से हाईवे की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। रामबन जिले के रामसू के गंगरू इलाके और उधमपुर के पंथल क्षेत्र में भूस्खलन के कारण हाईवे बंद हो गया था। देर शाम हुए लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर भारी मलबा जमा हो गया था, जिससे यातायात प्रभावित हुआ था। आशिक मीर मेरे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, एक बार पूरी जानकारी ले लेते हैं। आशिक, अभी फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, राहत की बात यह है कि मलबा हटा दिया गया है, आगे बताइए। सृष्टि, बिल्कुल लगातार हो रही बारिशों के कारण जम्मू कश्मीर के कई सारे हाईवेज जो है वो लैंडस्लाइड की जद में आ चुके हैं। और हाँ। इसी तरह जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि जम्मू कश्मीर की एक वाहिद रास्ता है, ये प्रभावित हुआ था रामसू के करीब। और अब जो है इसे प्रशासन ने खोल दिया है, क्योंकि लगातार यहाँ पर सुबह से जो है काम चल रहा था इस रास्ते को खोलने के लिए। और जगह जगह पर यहाँ पर जो है लैंडस्लाइड हुआ था। फिलहाल इस रास्ते पर जो है काम मुकम्मल हो चुका है और कुछ समय के बाद दोनों तरफ से ट्रैफिक जो है खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि अगर हम इस हाईवे की बात करें तो यहाँ पर अक्सर इन दिनों जो है बारिशों की वजह से लैंडस्लाइड होता है। और इसके अलावा अगर हम डोडा किश्तवाड़ हाईवे की बात करें, जहां पर भी इसी तरह जो है हाईवे प्रभावित हुआ था लैंडस्लाइड के कारण, लेकिन उस हाईवे को जो है उसी वक्त खोल दिया गया था, क्योंकि वो हाईवे जो है काफी अगर हम देखें हाँ। उसका स्ट्रेच जो है वो काफी कम है, जहां पर काम जो है उसी समय शुरू किया गया था। लेकिन अगर हम रामसू के करीब की बात करें तो यहाँ पर काफी ज्यादा हाईवे का पैच जो है वो प्रभावित हुआ था, जिसके कारण आज दिन भर जो है ये हाईवे बंद रहा। लेकिन अब जो है काम मुकम्मल हो चुका है और हाईवे को दोनों तरफ से खोल दिया गया है। सृष्टि जी बिल्कुल, और हाईवे को खोला गया है तो देखिए, आम जो जनता है आशिक, उन्हें बड़ी राहत मिली होगी, क्योंकि हमने ये देखा था, ये जानकारी भी हमें मिल रही थी कि कई दिनों से जो आम जनता है वो ट्रैवल ही नहीं कर पा रही थी, यातायात इस वजह से बाधित था। अब बताइए, जो आम जनता है वो सुचारू रूप से गंतव्य स्थान तक पहुंच रही है आशिक? देखिए, बिल्कुल सृष्टि, सुबह से ट्रैफिक जो है दोनों तरफ से रोक दिया गया था, हाँ। जिसके कारण लोग जो है फंसे हुए थे। और इसमें कई सारे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग जो है वो भी थे, जिन्हें कई दिक्कतों का सामना जो करना पड़ रहा था। क्योंकि अगर हम इस हाईवे के आसपास के इलाकों की बात करें, ये वो मार्केट वाला एरिया नहीं था जहां पर ये गाड़ियां रोक दी गई थी। और अब जिस तरह से खबर आ रही है कि हाईवे जो है वो रिस्टोर हो चुका है, दोनों तरफ से मलबा हटा दिया गया है, तो अब लोगों ने भी राहत की सांस जो है वो ली होगी, क्योंकि हाईवे जो है दोनों तरफ से खोल दिया गया है। फिलहाल जिस तरह से मौसम बना हुआ है, तो इस मौसम के दौरान जो है इस तरह की खबरें अक्सर मिलती है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लैंडस्लाइड आता है और इसके कारण जो है घंटों भर जो है ये रास्ता बंद रहता है। लेकिन आज अगर हम देखें तो सुबह ये हाईवे जो है इस पर लैंडस्लाइड आया था, लेकिन अब जो है क्लियर हो चुका है और अब दोनों तरफ से हाईवे को जो है रेस्टोर किया गया बिल्कुल है। आशिक, एक और सवाल का जवाब दे दीजिए आशिक। अगर बात की जाए तो हमने देखा कि आईएमडी के द्वारा लगातार जम्मू कश्मीर में चेतावनी दी जा रही है। भारी बारिश हो रही थी, लैंडस्लाइड का खतरा है, भूस्खलन है, मतलब जम्मू कश्मीर में ही एक साथ आफत आ पड़ी है। अभी फिलहाल क्या स्थिति आशिक? बिल्कुल, जिस तरह से आईएमडी ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि जम्मू कश्मीर को रेड अलर्ट में रखा गया है और नदी नालों पर रहने के लिए लोगों को जो है उनको अवेयर किया गया था कि इन जगहों से वो हटे, उनको सेफर प्लेसेस पर जो है प्रशासन ने उस टाइम शिफ्ट किया। और साथ साथ जो हिली एरियाज में लोग वेंचर करने जाते हैं, पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं, उन्हें भी सरकार के द्वारा जो है सतर्क किया गया था। और वजह यही थी कि अमरनाथ यात्रा को भी स्थगित किया गया था। लेकिन अब जिस प्रकार से मौसम में बेहतरी आ रही है और अब मौसम भी ठीक हो रहा है, तो अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है और कहीं ना कहीं अब मौसम में भी जो है तब्दीली देखने को मिल रही है। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशिक, तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।